शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ ने रखा अधिकारों और मांगों का मुद्दा। अयोध्या में शिक्षणेतर कर्मचारियों का प्रदेशीय सम्मेलन संपन्न। प्लेस अयोध्या उत्तर प्रदेश। रिपोर्टर सुबोध श्रीवास्तव अयोध्या में शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में प्रदेशीय सम्मेलन, शैक्षिक संगोष्ठी और शिक्षणेतर सम्मान समारोह का आयोजन MLML इंटर कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार द्विवेदी ने की, जबकि संचालन विनोद सिंह और अली सैयद खान द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस समारोह में शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश स्तर पर 11 सर्वोत्कृष्ट शिक्षणेतर कर्मचारियों को शिक्षणेतर रत्न सम्मान और 51 उत्कृष्ट कर्मचारियों को उत्कृष्ट शिक्षणेतर सम्मान से सम्मानित किया गया। महासंघ के प्रदेश महामंत्री अवधेश मिश्रा ने संगठन की मुख्य मांगों को प्रस्तुत किया। इनमें अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों की शिक्षक पदोन्नति, 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमित मानदेय भुगतान, वेतन विसंगति को दूर करना और पुरानी पेंशन बहाल करना शामिल है। संगठन की ओर से इन मांगों को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को ज्ञापन के रूप में सौंपा गया। मंत्री ने महासंघ को आश्वासन दिया कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ये कार्यक्रम न केवल शिक्षणेतर कर्मचारियों के अधिकारों और उनके योगदान को मान्यता देने का मंच बना, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर सकारात्मक संवाद स्थापित करने का प्रयास भी रहा। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, खबरों की खबर आप तक। कर्मचारी महासंघ का पहला अधिवेशन था अयोध्या में और उसी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रदेश भर के सभी शिक्षक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए थे और उनका अधिवेशन था। और उस अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। महाकुंभ को लेकर के 12 तारीख से मैंने सबको की 13 तारीख को से लोग पहुंचने लगेंगे वहां पे और 14 को सबसे बड़ा स्नान है वहाँ, तो सभी लोगों को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी जितनी पर्याप्त जरूरत होगी बसों की, क्योंकि 7000 नई बसें हमारी लग रही हैं, तो डिमांड के आधार पर और पिछली बार जो कुंभ में लोग गए थे उसका आकलन करते हुए हम लोग अयोध्या में बसें लगा। 1 जनवरी नया साल अयोध्या में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में हम हवाई अड्डा की तरह बस डिपो बनाने जा रहे हैं, वो टेंडर भी हो चुका है और 14 जनवरी के बाद उसका शिलान्यास होगा और करीब कम से कम 200 करोड़ रुपया से ज्यादा की लागत से हमारे जो है बस अड्डा बनेगा। और भी हम लोग यहाँ पर शटल सेवाएं शुरू कर रहे हैं, कई शहरों को अयोध्या से सीधे जोड़ रहे हैं। यहाँ से अयोध्या से काशी का सीधे बस जोड़ रहे हैं, अयोध्या से प्रयाग का, अयोध्या से गोरखपुर का, अयोध्या से लखनऊ का, ऐसे 2 शहरों को जोड़ने के लिए हम लोग अटल सेवा प्रारंभ करने वाले हैं और ये 14 तारीख से बाद इसका प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा था तो उस समय हम कई जगहों से बस यहाँ पर ले आके लगाए थे। उस समय बहुत ज्यादा यहाँ लोगों की आवश्यकता थी। ये सही है कि अभी भी और भी यहाँ बसों की आवश्यकता है, तो जो हमारी 7000 बसें कुंभ से खाली होंगी उसको अयोध्या में उसमें से सर्वाधिक लगाएंगे। आज शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ का प्रदेशीय सम्मेलन, विचार गोष्ठी एवं शिक्षणेतर सम्मान समारोह था। प्रदेश भर से शिक्षणेतर कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में प्रतिभाग किया। हमारे शिक्षा निदेशक महोदय के प्रतिनिधि, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय जी और जिला विद्यालय निरीक्षक जी और प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री माननीय दयाशंकर जी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जो जायज मांगे हैं उन पर हमारी योगी जी की सरकार सहानुभूतिपूर्वक आवश्यक पूरा करेगी। आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या उसकी मांगे थी? अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों का शिक्षक पद पर पदोन्नति किया जाए। जो हमारे कर्मचारी PhD हैं, B.Ed हैं, MSc हैं,
उनको शिक्षक पदोन्नति दिया जाए। हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो अर्हताधारी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति देने का अवसर दिया जाए, यही प्रमुख मांग हमारी रही है। इसकी दूसरी मांग उपार्जित अवकाश का नकदीकरण। जो हमारा कर्मचारी पूरे वर्ष भर काम करता है और उपार्जित अवकाश का अर्जन करता है, गर्मी की छुट्टियों में काम करता है, उसके बदले हमें नकदीकरण दिया जाना चाहिए। ये राजकीय कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त है। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है जो अनुचित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? अवधेश मिश्र, प्रदेश महासचिव शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश।